Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 3 of class 5th EVS. Lesson name is Communicable and Deficiency Disease. It means ऐसी फैलने वाली बीमारियाँ. कम्युनिकेबल मीन्स जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से अनहेल्दी पर्सन से दूसरे किसी हेल्दी पर्सन में फैल सकती है. डेफिशिएंसी डिजीज होती है जो किसी विटामिन या मिनरल्स की कमी से फैलती हो, वो होती है डेफिशिएंसी डिजीज. आपने देखा भी होगा कि जब पीपल अनहेल्दी हो जाते हैं, उनको कुछ बीमारी लग जाती हैं, जैसे मलेरिया हो गया, प्लेग, डेंगू, ये सब बीमारी आपने सुनी भी होगी कि उसके किसी के मलेरिया हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है. सब ये डिजीज क्या हैं, ये कैसे फैलती हैं. अब इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. जो डिजीज हैं दे आर कोज्ड ड्यू टू बैक्टीरिया एंड वायरस. जो डिजीज हैं अधिकतर वे बैक्टीरिया या वायरस से फैलते हैं. जैसे आजकल कोविड-19 के बारे में सुनते हो आप, तो वो कोरोना वायरस से फैलती है. और जिसके ये एक बार हो जाती है तो उसको लंबे टाइम तक अपना इलाज करवाना पड़ता है. द इन्फेक्शन कोज डिजीज. जब इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण क्या हो जाता है, वो बंदा जो इंसान का होता है इन्फेक्शन, वो उसको बीमारी हो जाती है. डिजीज दो तरह की होती हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल डिजीज वो होती हैं जो फैलती हैं. दोज डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट मीन्स ट्रांसफ़र हो सकती है. इफ़ विच कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम अ सिक पर्सन. सिक मीन्स जो बीमार हो उससे जो ट्रांसफ़र हो सकती है टू ए हेल्दी पर्सन, जिसको बीमारी ना हो उस तक. वो अगर मूव कर जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसे बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज. एग्जाम्पल के लिए कॉमन कोल्ड. अगर किसी का खांसी जुकाम हो रहा हो और उससे हाथ मिला लेते हैं तो दूसरे के भी कॉमन कोल्ड जैसी बीमारी आसानी से फैल जाती है. कफ, चिकन पॉक्स. चिकन पॉक्स जिसे माता बोलते हैं, माता निकला ऐसे बोलते हैं ना, वो चिकन पॉक्स. मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, ये सारी बीमारियाँ फैलने वाली बीमारियाँ हैं. दीज आर कम्युनिकेबल डिजीज. देर आर वेरियस वेज बाय विच कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड. यहाँ बहुत सारे तरीके हैं जिससे ये फैलने वाली बीमारियाँ फैलती हैं. जैसे डिजीज कोज्ड बाय कंटेमिनेटेड वाटर. कुछ गंदे पानी से होती हैं. कंटेमिनेटेड होता है प्रदूषित पानी. देर आर डिफरेंट वेज बाय विच वाटर गेट कंटेमिनेटेड. बहुत भिन्न भिन्न तरीके हैं जिससे वाटर कंटेमिनेटेड हो जाता है, गंदा हो जाता है. और जब हम इसे कंटेमिनेटेड वाटर को, इस प्रदूषित पानी को ड्रिंक कर लेते हैं, पी लेते हैं, तो इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि डिजीज हो गई. और वो इन्फेक्शन किस तरह का हो सकता है कि उसके कारण कौन कौन सी बीमारी हो सकती है. अगर हम प्रदूषित पानी पी लें, कंटेमिनेटेड वाटर कंज्यूम कर लें, तो डायरिया हो सकता है. डायरिया लूज मोशन टाइप होता है. टाइफाइड एक बुखार है जो लंबे समय तक चल जाता है. कोलरा, हेजा, जैसे ये तुमने जो वर्ड सुने हैं ना, उन्हीं के बारे में बोल रही हूँ मैं. कोलरा किसको बोलते हैं, हेजे को बोलते हैं. कहते हैं हेजा हो गया इसको. जॉन्डिस, पीलिया, उसमें आंखें पीली हो जाती हैं, तो स्किन पीली हो जाती है और लीवर पे अफेक्ट कर देता है. ये हमारी जो बॉडी में लीवर होता है वो बहुत ज़रूरी होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, तो उस पर इफेक्ट कर देता है ये. Now, through contaminated food. There are many disease which spread through contaminated food. बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी हैं जो प्रदूषित खाने से फैलती हैं. Contaminated food means जो गंदा हो चुका हो खाना. अब फूड को कंटेमिनेटेड करने के लिए कुछ हैं, जैसे हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई मेनली जो घर में जो मक्खी घूमती है उसे बोलते हैं हाउस फ्लाई. ये जब किसी चीज़ों पे, गंदे चीज़ों पे बैठती हैं, तुम्हें भी पता है, कहीं डस्टबिन में बैठी हुई दिखेगी या कुछ गंदा पड़ा होगा उस पर बैठ जाती है. फिर जब ये अनकवर्ड फूड, जो फूड हमने बिना ढके रखा हुआ, एक्सपोज करके रखा हो, उस पर जब ये बैठती है तो उन जर्म्स को जो अपने पैरों में लगा के लेके आई हैं उसमें छोड़ देती हैं. और उस कंटेमिनेटेड फूड को, उस प्रदूषित खाने को जिसमें अब ये जर्म्स आ चुके हैं, अगर हम कंज्यूम करें तो क्या होगा, डिजीज हो जाएगी. उसे बोलते हैं कंटेमिनेटेड फूड बोर्न डिजीज. अब वो फूड बोर्न डिजीज कौन सी है, टाइफाइड, कोलरा, हेजा, जो अधिकतर पानी से होती है, वो खाने से भी हो सकती है अगर गंदा खाना खाएं हो तो. जॉन्डिस, डायसेंट्री. डायसेंट्री ये भी एक लूज मोशन का ही एक टाइप है. फूड पॉइजनिंग, इससे ये सब बीमारियां हो सकती हैं.
थ्रू कॉन्टैक्ट, कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो कॉन्टैक्ट से फैलती हैं सीधे। अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन को हाथ लगाओ, उसका टॉवल यूज करो, उसका सोप यूज करो, साबुन यूज करो, ब्लैंकेट उसने जो कंबल ओढ़ रखा हो उसे भी तुम भी ओढ़ो, तो क्या होता है, उसे बोलेंगे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलने वाली बीमारियाँ। लाइक कोल्ड, अभी मैंने आपको ये सिंपल बताया था, अगर किसी को कफ कोल्ड हो रहा हो तो वो हाथ मिलाने से, उसकी चीज़ें यूज करने से हो सकता है। वूपिंग कफ, ये भी खांसी, वूपिंग कफ मीन्स तेज़ खांसी होती है, उसे ये कॉन्टैक्ट से फैलती है। फोर्थ है थ्रू इंसेक्ट। हमें पहले से ही पता है, हमने मलेरिया के बारे में ज़्यादा सुना हुआ है, तो मलेरिया इंसेक्ट से ही फैलता है। अब कौन सा इंसेक्ट? मॉस्किटो से फैलता है। मच्छर, मादा एनाफिलीज जो मच्छर होती है, जब एक इन्फेक्टेड पर्सन जिसको मलेरिया हो रहा हो उसको काटे तो उसमें जर्म्स आ जाते हैं, उसमें वो प्रोटोजो आ जाता है जो मलेरिया फैलाता है। फिर जब वो एक हेल्दी पर्सन को काटता है वो मच्छर, तो वो उसमें वो जर्म्स छोड़ देते हैं, जिससे उस हेल्दी पर्सन को भी फिर मलेरिया हो जाता है। इस तरह से ये मलेरिया का बुखार फैलता है। तो इंसेक्ट से फैलने वाले जो बीमारियां हैं वो हैं स्लीपिंग सिकनेस, ये लेशमैनिया से फैलता है। मलेरिया अभी मैंने बताया मच्छर फैलाता है। मलेरिया फीवर, येलो फीवर भी आता है, होता है कि वो भी इंसेक्ट से फैलता है। प्लेग चूहों से फैलता है। तो इस तरह से कुछ जानवर भी हैं जो कैरी करके लेके जाते हैं उनके जर्म्स, बीमारियों के जर्म्स, और एक अनहेल्दी पर्सन के अंदर से उन जर्म्स को कैरी करके एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसीलिए इनका नाम कम्युनिकेबल डिजीज़ है। थ्रू सोयल इज कॉन्टेमिनेटेड इन मैनी वेज, मिट्टी कई बार भिन्न भिन्न तरीके से प्रदूषित होती है। सोयल कंटेन लार्वा एंड एग ऑफ हुकवॉर्म, कई बार वहाँ कुछ कीड़े होते हैं जो हुक जैसे उनके हुक जैसा होता है वो चिपक जाते हैं। उनके जब अंडे पैर जब मिट्टी में चलते हैं तो उनके जो लार्वा हैं वो पैरों के जरिए कहाँ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और वो इंसान क्या हो जाएगा, सिक हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। इस तरह से मिट्टी में से भी कई बार बीमारियां आ सकती हैं। आज स्टूडेंट्स हम इतना ही पढ़ रहे हैं, आप रीड कर लेना इसको यहाँ तक।